अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो क्या चल रहा है लाइफ में? तो हमारी लाइफ में तो कुछ नहीं चल रहा हमारी लाइफ में चल रहा है, आज हम बना रहे हैं चने की दाल के पराठे। और दाल के जो पराठे होते हैं, दाल भरे पराठे, क्योंकि मौसम की डिमांड थी और ऐसे मौसम में ही यही सब चीज़ें खाई जाती हैं। तो हमारे अब्बू की भी डिमांड थी कि भाई दाल भरे पराठे और आम के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो बस इधर दाल वगैरह पक गई थी, इसको मैं पीस रही हूँ ब्लेंडर के अंदर, चॉपर के अंदर। और ये देखें दाल हमारी बहुत अच्छे से क्या कहते हैं पिस गई है, लेकिन ये थोड़ी सी ड्राई थी। बाद में अम्मी ने इस पर सिलबट्टे पे रख के इसको थोड़ा सा पानी का छींटा मार के दोबारा से पीसा था, उसमें बहुत ड्राई हो गई थी। और इधर ये आम है जो कि लाइट गई हुई थी, तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे, थोड़ा सा आपको अंधेरा दिख रहा होगा। और ये दूसरे हाथ में मेरे दशहरी आम है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में रसोली बोल दिया था गलती से। और ये हैंगे अनवर रटौल, ये भाई लेकर आए थे, 3 किस्म के आम लेकर आए थे, बहुत ही मज़ेदार थे। तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने सोचा चलो आम भी घर में मौजूद हैं तो हम ये पराठे और आम और पराठे जो बनते हैं वो बना लेते हैं। और हमारे यहाँ हर साल ही ऐसा होता है जब बारिश वगैरह हो रही होती है, और तो हम लोग ये आम पराठे वगैरह ज़रूर बनाते हैं, 1 या 2 बार ज़रूर बनते हैं। गर्मियों में इस तरह से होता है, सर्दियों में हम आलू के पराठे खाते हैं, गर्मियों में हम आम के साथ जो खाते हैं वो दाल वाले खाते हैं। तो ये आम हमने सारे गुला लिए थे और ये चटनी पिस गई है जो कि अम्मी ने पीसी थी, बहुत मज़ेदार सी। और आम भी मेरे घुल गए हैं बहुत अच्छे से। और ये सारे आम जोया और मैंने मिलके घोल लिए थे, और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। और ये है लंगड़ा आम, जो कि जोया से मैंने कहा इसको कट कर लो, क्योंकि घुले हुए आम जो होते हैं ना वो हम लोग खा लेते हैं, अब्बू और भाई नहीं खाते हैं, वो लोग कटे हुए आम खाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। तो ये आम मैंने कहा जोया से कट करके ये भी फ्रीज़र में रख दो, क्योंकि आज के दिन पता नहीं क्यों लाइट चली गई थी। हमारे घर पे जाती नहीं है नॉर्मली लाइट दिन में, लेकिन दिन में लाइट चली गई थी इत्तेफाक से। लास्ट वीडियो में हमने बोला था ना हमारी यहाँ लाइट नहीं जाती और देखिए लाइट चली गई 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, दिन में जा रही है लाइट, लेकिन बहुत थोड़े से टाइम के लिए जा रही है, जैसे कि 15-20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए, लेकिन बहुत जल्दी से आ जाती है। और जी आप लोग बताइए कि बारिश के मौसम को या ये जो आजकल मौसम चल रहा है, इस तरह के मौसम को आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं? अपने घर में किस तरह से सेलिब्रेशन इस तरह की चल रही होती है, और आप लोग क्या बनाते हैं वो ज़रूर बताइएगा। हमारा ये है रूटीन हर साल का, मतलब इस तरह हम ज़रूर बनाते हैं आम के साथ चने की दाल के पराठे। ओहो अमेजिंग। अब ये बनाने लगी थी चने की दाल के पराठे, अम्मी खड़ी हुई थी बनाने के लिए, तो मैंने उनसे कहा आप जाके बैठ जाएं, क्योंकि उन्होंने दाल जो थी ना दोबारा से उनको लग रहा था थोड़ी सी मोटी है ये दाल ना, मतलब दरदरी सी है, तो बिल्कुल पेस्ट नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं सिल पे एक हाथ तो मारूंगी, तो बस उनको तसल्ली आ जाती है सिल पे जब पिस जाता है तो उन्होंने सिल पे पीसा था इसको। तो मैंने कहा आप थक गई हैं, आप जाके बैठ जाएं, ये पराठे वगैरह मैं बना लूँगी। नहीं तो अम्मी बना रही होती हैं, जोया में हेल्प करा रहे होते हैं, कि जैसे हम लोग सेक रहे होते हैं और साथ में मिल के बना लेते हैं, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं पराठे। तो बस इधर लाइट आ गई थी, शुक्र है, क्योंकि हम लाइट का ही वेट कर रहे थे, और लाइट नहीं हो गर्मियों में तो आपसे कुछ खाया ही नहीं जाता गर्मी की वजह से, तो इस वजह से हमने बनाए नहीं थे। और इसी चक्कर में हमें बहुत देर हो गई थी, तकरीबन 4 बज गए थे, मतलब खाना खाते खाते हमें 4 बज गए थे, 4-4:30 बज गए थे तकरीबन। तो बस इधर मैं पराठे बना रही हूँ। हम लोग इसी तरह से पराठे बनाते हैं, 2 छोटे छोटे से पेड़े बना के और बीच में इसकी स्टफिंग करके उसके बाद पराठे बनाते हैं। और आज ये अम्मी के हाथ का आटा गूंदा हुआ था। अम्मी बहुत पतला आटा गूंथती हैं, वो अपने हिसाब से गूंथती हैं जिस तरह से वो बनाती हैं। हम लोग थोड़ा सा सख्त गूंथते हैं, लेकिन उनके आटे को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो 10 मिनट में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रोटियां बना लेती हैं, और हम लोगों को आधा-पौना घंटा लग जाता है। खैर अम्मी को हम कहते हैं एक्सपीरियंस की बात है, आप इतने सालों से बना रही हैं, और हमें तो अभी कोई इतना टाइम ही नहीं हुआ है, वैसे भी हम रेगुलर नहीं बनाते रोटियां वगैरह। खैर इधर बस मैं पराठे बना रही हूँ, और मैं पराठा लगाते हुए सूखा आटा बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बनाते हुए हाँ उस पर ज़्यादा लगाती हूँ। मुझे ये होता है नीचे से स्टिक ना हो जाए, और लेकिन फिर जब उठाती हूँ तो उसको थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ, एक्स्ट्रा जो होता है वो हटा देती हूँ। और आप पराठे का साइज़ देखें, अम्मी ने जोश में पता नहीं क्यों बड़े पेड़े बनाए हुए थे, और ये तवे से ज़्यादा बाहर निकल रहा था, बहुत हैवी पराठा बने थे, 2-3 बन गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने हिसाब से पेड़े बनाए, और मैंने अपने हिसाब से बनाया। तो आप देखें तवा हमारा काफ़ी बड़ा हैगा, और ये उसके हिसाब से उसी की साइज उससे भी बाहर निकल रहा था पराठा, इस तरह से बना हुआ था। मैंने कहा अम्मी आप क्या जंबो जेट पराठे बनाएंगे हम लोग, बहुत हैवी हो जाएंगे ये पराठे। खैर फिर बाद में मैंने छोटे पराठे बना लिए थे अपने हिसाब से, थोड़े नॉर्मल साइज़ के, लेकिन अम्मी ने ये बनाए थे बहुत जंबो जेट वाले हाँ। तो और इसमें स्टफिंग होने के बाद भी ये और हैवी हो जाता है,
तो बस इधर पराठे बन रहे हैं और साथ में चटनी और क्या कहते हैं आम के साथ इसको हमने एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया और बहुत मज़ेदार बने थे पराठे। और हमें पूरे साल ये होता है जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, अब्बू कहते हैं अभी मैं आम नहीं लाऊंगा, अभी नहीं लेकर आऊँगा आम, अभी क्या कहते हैं गर्मी दाने निकल आएंगे, गर्म होंगे आम, अभी वो ज़बरदस्ती के पके हुए आम होंगे, जायका नहीं होगा। ऐसे ही हो रहा होता है स्टार्टिंग में ना। फिर वो कहते हैं ज़रा बारिश का छींटा पड़ने तो फिर मैं लेकर आऊँगा। सबके पेरेंट्स ऐसे ही बोलते होंगे आई थिंक, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बचपन से ऐसे ही बोलते हैं अभी रुक जाओ, अभी ज़रा बारिश होने तो उसके बाद फिर मैं लेकर आऊँगा आम। और फिर बारिश होने से पहले खैर हम लोग मंगवा ही लेते हैं, ऐसे ही किया था हम लोगों ने। लेकिन फिर जब बारिश वगैरह होती है ना, जैसे उनको पता चल गया था बारिश वगैरह होने वाली है, तो वो जाके आम वगैरह पहले से ले आए थे। और फिर उन्होंने डिमांड कर दी कि भाई वो पराठे तो बनाओ, अब पराठों का टाइम आ गया ना। तो फिर हम लोग जब बारिश वगैरह होती है, अच्छा मौसम होता है, तब ये बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसी तरह से इन्जॉय किया जाता है। अब घर में लॉकडाउन है तो घर में रह के आप ऐसे ही कर सकते हैं। घर में नहीं है लॉकडाउन, बाहर है। हाँ बाहर है, मतलब आप बाहर तो नहीं निकल सकती ना, सब जगहें बंद हो जाती हैं और सड़कों पे पानी इतना होता है। वैसे नॉर्थ वाले तो बेचारे तरसते रह गए बारिश को, 10 मिनट से ज़्यादा बारिश हुई नहीं यहाँ पे। अगर होती भी है तो हल्की सी बूंदाबांदी होती है, इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। जबकि सदर और दूसरे एरियाज़ के अंदर PCHS पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और उस तरफ मेरा दोबारा जाना भी हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है भाई वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है। और हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं हुई बारिश और इधर सोया। और मैं जब फारिग हुए थे लास्ट में बैठ के, पहले हमने पराठे बनाए, हाँ। दोनों ने किचन में खड़े होके, फिर उसके बाद लास्ट में बैठ के हमारी बारी आई खाना खाने की। तो हमें तो काफ़ी टाइम हो गया था कि 5 बज गए थे शायद, 4:30-5 हाँ। बज रहे थे आराम से। और ये क्या कहते हैं हम पराठे खा रहे थे और साथ साथ मैं झल रही हूँ हाथ से कि मक्खियाँ ना आए, क्योंकि बाहर हब्स इतना हो रहा है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। घर में अंधेरा रखो तो फिर नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप पूरे घर में लाइटें जला दें तो ये सारी मक्खियाँ आपके घर के अंदर होती हैं। ऐसे ही चल रहा है। रात में थोड़ा सुकून हो जाता है, जब अंधेरा हो जाता है तो चली जाती हैं। तो वैसे ही आपको पता है आम की खुशबू से तो इन्होंने आना ही होता है। तो आम सारे रखे हुए थे वहीं पर ही, सब ने खाए हुए थे। तो फिर ये सब तंग कर रही थी और हम खा भी रहे थे। फिर हमने अपने भाई को बिठा लिया कि हमें पंखा चलो अब हमें पंखा चल रहा था। और ये रात का क्लिप है। तो रात में अम्मी ने कहा जोया से कि मैं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी देर से खाना खाया था, तो ये भी रात की 10 बजे या 11 बजे की क्लिप होगी कि अम्मी ने बोला कुछ तो खाना है ना, सहारा करना है वरना नींद नहीं आएगी बगैर कुछ खाए, तो जल्दी से ना कुछ बना लो। तो मैंने बोला सही है, खागीना बना लेते हैं। वैसे हम खागीना ही कहते हैं, अंडा घोटाला कुछ कहते हैं, अंडा घोटाला भी कहते हैं। तो मैं बनाने आ गई थी, तो बस प्याज फ्राई की थी उसमें, फिर उसके बाद लहसुन फ्राई किया, लास्ट में फिर मैंने टमाटर डाल के उसको ज़रा सा भूना। और इसमें बस सिंपल सी बस मिर्चें जाएंगी, हल्दी जाएगी और ज़ीरा पाउडर डाला था। और प्याज के अंदर ही मैं ना क्या कहते हैं वो डाल देती हूँ, सॉल्ट डाल देती हूँ, ताकि प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए, क्योंकि मुझे क्विक सा ना बनाना था, जल्दी से बनाना था। तो जोया ने ही बनाया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। अभी आगे आपको इसका फाइनल लुक दिखेगा, आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कितने मज़ेदार बना था। बहुत अच्छा बना हुआ था, मैंने भी खाया था रात में, क्योंकि रात में ये होता है कि भाई लोग आते हैं तो रात में दोबारा से उनके लिए पराठे वगैरह सर्व होंगे। दिन में वो नहीं थे, तो फिर रात में भी पराठे बनेंगे थोड़े से, जिसे खाने हैं वो पराठे खा ले, जिसे रोटी खानी है वो रोटी खा ले। तो रोटी से खाने के लिए अम्मी ने कहा कि ये बना लो, क्योंकि अभी जल्दी में तो यही बन सकता है, क्योंकि उस दोपहर में खाने के बाद ना हिम्मत नहीं हुई थी किसी की भी कोई काम करने की। सब सेर होके ना आराम से लेट गए थे, क्योंकि इतना हैवी खाना खा लिया था। और जब आपका टाइमिंग आउट हो जाती है ना खाना खाने की, तो आप फिर एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं, कुछ इस तरह से होता है। वो मज़े का भी था ना, तो ज़्यादा ही हो गया था खैर इसके बाद मैंने फिर इसमें अंडे शामिल कर दिए थे, ऐड कर दिए थे, और 5 अदद मैंने इसके अंदर अंडे ऐड कर दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने इसको ना तेज से इसको हिलाया, क्योंकि मेरे अब्बू को ना, हमारे अब्बू को बिल्कुल बारीक वाला खागीना पसंद है। वो कहते हैं मोटे चंक नहीं होने चाहिए, उन्हें नहीं पसंद, कहते हैं बिल्कुल बारीक कीमे की तरह ना, जो मशीन का कीमा होता है इतना बारीक होना चाहिए, और इसके चंक्स मोटे नहीं होने चाहिए। तो उसको आप जल्दी से चमचा आप तेज़ी से हिलाएंगे ना, तो क्या कहते हैं ये बिल्कुल बारीक बनते हैं। और अगर आपको थोड़े मोटे चंक्स चाहिए अंडे के, तो आप ज़रा कम इसको घुमा लें, तो फिर वो मोटे चंक्स बन जाएंगे। लास्ट में मैंने इसके अंदर डाली थी मेथी,
और 2-3 चम्मच के करीब वो पहले मैंने साफ़ कर ली थी, उसके जो भी दाने होते हैं ना, मतलब कचरा तिनके होते हैं जो भी, वो मैंने साफ़ करके रख लिया था और फिर वो ऐड कर दी थी और उससे टेस्ट उसका बहुत एनहांस हो गया, ज़बरदस्त वाला टेस्ट वो ना भेजे वाला टेस्ट आ रहा था, जिस तरह से आप भेजा बनाते हैं ना, मगज़ मसाला जो बनाते हैं उस तरह का टेस्ट आ गया था। वो भी इसी रेसिपी से बनता है वैसे, लेकिन उसका टेस्ट आ गया था, तो ये काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा बन गया था। तो इसको हमने रोटी के साथ खाया था और लास्ट में जोया ने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करी थी। रेसिपी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें रेसिपी बता दें, तो इसलिए हमने सोचा कुछ नया है तो ये आपको इसकी रेसिपी बता दें। हम 2-3 तरीके से खागीना बनाते हैं। एक बहुत सिंपल वे भी है हमारा बनाने का, वो कभी बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे। हर बार अलग तरीके से बनाते हैं ताकि हम लोग बोर ना हो, हम लोग बोर हो जाते हैं एक्चुअली खाने से बहुत जल्दी। सेम टेस्ट नहीं खा सकते रेगुलर बेसिस पे एक ही तरह का खाना या एक ही तरह का जायके वाला खाना नहीं खा सकते। और आप लोग सुनाइए, आप लोग घर की तरफ का मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि कराची में जगह जगह पे बारिश हो रही है। नॉर्थ के अलावा डिफेंस साइड पे, क्लिफ्टन साइड पे, सदर साइड पे हो रही है। इस तरह की न्यूज़ में देखती रहती हूँ, अपडेट्स में आती रहती है। और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आप लोगों के घर की तरफ किस तरह का मौसम हो रहा है। हमारी तरफ तो आज पूरे बादल छाए हुए हैं और काफ़ी अबर है, ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा खागीना रेडी है। हेलो जी, वी आर बैक। और जी आपने लास्ट वाला व्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा पसंद किया और हाँ, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स थे, बहुत अच्छे कमेंट्स थे उसके ऊपर और शुक्र है आप लोगों की नॉलेज थोड़ी सी बढ़ रही है। मेरी कोशिश होती है जो भी मेरे पास नॉलेज है और आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपनी जो भी चीज़ें हैं। और बस तो खैर ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर बताइए, नहीं लाइक कीजिएगा और साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।